हेलो एवरीवन। जो नेक्स्ट शेयर अपने डिस्कस करेंगे वो है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ बिफोर मूविंग ऑन टू द चार्ट्स। जीआईसी आरई जो है वो मेनली री इंश्योरेंस बिजनेस में। सो बेसिकली री इंश्योरेंस बिजनेस ये होता है कि आप जो इंश्योरेंस कंपनीज का एक्सपोजर होता है उसको री इंश्योर करते हो और इन बिटवीन एक कमीशन आपको अर्न होता है ये पूरे ट्रांजैक्शन में। बिकॉज री इंश्योरेंस कंपनीज डायरेक्टली एक एक्सपोजर को नहीं लेती है, वो इंश्योरेंस कंपनीज के एक्सपोजर में थोड़ा हिस्सा ले लेती है, उसका उसको री इंश्योर करती है और उसमें जो भी कमीशन एक बनता है, एक स्प्रेड बनता है, वो उसको कमाती है। सो दैट इज़ द बेसिक बिजनेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये गवर्नमेंट ओन्ड है। तो ये गवर्नमेंट ओन्ड है तो इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। एक टाइम में इसके अंदर सारी चार सब्सिडरीज जो गवर्नमेंट की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज थी जो डायरेक्ट एक्सपोजर लेती थी वो भी इसी के अंडर आती थी। बट ऑब्वियसली ओवर द पीरियड जो रिफॉर्म्स और हुए उसमें वो चेंज हो गया। सो बेसिकली वाई आई एम गेटिंग एक्साइटेड अबाउट दिस शेयर, तो वो इसका चार्ट है। इसका अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट अगर वीकली लेवल पे देखूं तो ये एक जहाँ से लिस्टिंग हुई थी उसके बाद एक बहुत ही बड़ी फॉल इसके अंदर हुई है। सो राइट फ्रॉम द टाइम 2018 में 2017 में रैदर ये लिस्टिंग हुई थी, वहाँ से ये चार्ट गिरता ही चला गया है। अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखोगे जो वीकली ट्रेंड है वो कोई अप ट्रेंड में नहीं है। सो वहाँ पे कोई ख़ास मैं नहीं कहूँगा कि एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में ये काउंटर जा चुका है। बट एक चीज़ जो इसके अंदर हुई है कि ऑलरेडी कुछ साइन से दिखाना शुरू कर दिया है जहाँ पे ऐसे लग रहा है इसमें एक टर्न अराउंड होगा। मैं पहले से प्री कंसीव नहीं करना चाहता, दैट इज़ वाई ये मैं रिकमेंडेशन जो दे रहा हूँ वो शॉर्ट टर्म के लिए अभी दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में इसको मॉनिटर करेंगे, अभी इस पर कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो ये शेयर जो है आप देखोगे तो अगर ये लेवल्स अगर आप नोट कर रहे हो इसके अंदर विच इज़ ये 128 और 118 ऑर्डर आप मान लो, ये जो एक चैनल था ये इसने बहुत अच्छे से क्रॉस किया है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। और ये लास्ट के दिनों में मैं इसको ऑलरेडी ट्रेस कर रहा था तो मुझे दिख रहा था कि ऑलरेडी वॉल्यूम्स इसके अंदर धीरे धीरे आ रही है। तो इसीलिए ये शेयर ऑलरेडी मेरे रेडार में था। मैं जानबूझ के इसको रिकमेंड अभी तक इसलिए नहीं किया था बिकॉज आप अगर देखोगे तो ये इस चैनल को अभी तक तोड़ नहीं पाया था। कल के सेशन में इसने तोड़ भी दिया है। एम देखोगे एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डाइवर्जेंस इस पूरे चैनल में इसने दी है। तो एम ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो चुकी है। वॉर्टेक्स इंडेक्स ऑलरेडी अच्छा लग ही रहा था। एक्यूमुलेशन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अभी भी वॉल्यूम्स उन लेवल्स पे नहीं है जहाँ पे मैं डिज़ायर करूँगा। बट ऑलरेडी एक साइन दिख रहा है जहाँ पे ये लग रहा है ये ब्रेकआउट देके ये भागने की तैयारी में है ये शेयर। सो आई वुड रेकमेंड यू टू बाई एट 130। स्टॉप लॉस लगाइए 125 का। 130.55 अभी इसका लेवल चल रहा है। 125 का एक स्टॉप लॉस या 124 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। ये शेयर आपको 150 टू 160 की रेंज बहुत जल्दी दिखा सकता है। इसके अंदर जो आपको कॉशन खाली ध्यान जो रखना है वो ये कि ये एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड का शेयर है, तो ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड नहीं है। टाइम पे कभी कभी थोड़ा सा ऐसे शेयरों में एक आप जो बोलते हो एक कंसोलिडेशन कभी कभी लंबा चला जाता है। बट देख के लग रहा है कि रेंज ब्रेकआउट दिया है, रेंज ब्रेकआउट अच्छी वॉल्यूम्स के साथ है और आसपास 150-160 तक कोई एक मीनिंगफुल रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। सो इसको राइड कीजिए इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए। एक जो नॉर्मल एक्सपोजर आप लेते हो कोई भी शेयर में उसका 80% एक्सपोजर इसमें लीजिए।